सो नाउ द टॉपिक इज डाउनसाइड डेविएशन। अब डाउनसाइड डेविएशन समझने से पहले अपन एक टॉपिक समझ लेते हैं विच वी कॉल एज डाउनसाइड रिस्क। राइट, डाउनसाइड रिस्क है ना। डाउनसाइड रिस्क क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल अभी ले लेते हैं अपन। एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करता है इन सिक्योरिटीज। राइट, उसका मीन मीन रिटर्न आता है कुछ इतना। मीन रिटर्न आता है फॉर एन एग्जांपल 25% है ना। 25% उसका मीन रिटर्न आता है। राइट, 25% उसका मीन रिटर्न आता है। अब 25% के ऊपर जितना भी आए उसके लिए कितना है? उसके लिए तो गुड है, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 25% के नीचे आए तो उसके लिए वो रिस्क है ना। वो डाउनसाइड रिस्क हो जाता है उसके लिए कि भाई 25% के अगर नीचे आ जाएगा तो उसके लिए वो रिस्क हो जाता है, उसके लिए खराब होता है ना। तो इसलिए उसको बोलते हैं डाउनसाइड रिस्क। अब चाहे एक हाँ, चाहे उसका मीन, अब उसका रिटर्न्स चाहे अपवर्ड, यानी कि मीन के ऊपर चाहे कितने भी वेरिएबल होए। राइट, मीन के ऊपर चाहे कितने भी, क्या बोलूँ अब मैं, हाँ, वेरिएबल हो चाहे कितने भी मतलब वेरिएबिलिटी हो, वेरिएबिलिटी हो, चाहे कितनी भी वेरिएबिलिटी हो मीन के ऊपर, चाहे कितने भी ज़्यादा डिस्पर्स्ड हो ऊपर तक, है ना, चाहे कितना भी ऊपर जाने के कितने भी चांसेस होए ऊपर जाने के, वेरिएबिलिटी हो, डिस्पर्स्ड हो, चाहे कितनी भी ऊपर जाने की वॉलेटिलिटी हो, है ना, उतना अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने लिए तो उतना अच्छा है, जितने ज़्यादा रिटर्न आएंगे उतना अपने लिए अच्छा है। जितने जितने ज़्यादा ऊपर रिटर्न आते जाएंगे उतना अपने लिए अच्छा है। तो बेसिकली मेरे मेरे लिए यहाँ पे इधर इस चीज़ का डेविएशन निकालना मेरे लिए कोई यूज़फुल नहीं है। राइट, मेरे लिए यूज़फुल है इस चीज़ का डेविएशन निकालना। राइट, जो नीचे वाला जो डाउनसाइड रिस्क है ना, ये नीचे आने का रिस्क है ना, डाउनसाइड रिस्क, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको कंप्यूट करने के लिए, इन सब चीज़ों को कंप्यूट करने के लिए अपन ने एक चीज़ बनाई जिसको अपन बोलते हैं डाउनसाइड डेविएशन। राइट, जो अपन का टॉपिक है अभी डाउनसाइड डेविएशन। जिसको एक एग्जांपल से समझा तो कि अपन डाउनसाइड डेविएशन लेते कैसे हैं। अब जैसे मैंने आपको दे देता हूँ, हाँ, अभी अपन लेते हैं एक सिक्योरिटी ए ले लो। अब सिक्योरिटी ए के अंदर लास्ट 5 साल में ऐसे रिटर्न्स आया, 20% ने, 30% ने, 40% ने, 50%। ऐसे ऐसे मेरे पास रिटर्न्स आए हैं ना लास्ट लास्ट 5 साल में। तो इनका मीन कितना हो रहा है? इनका मीन हो रहा है कुछ 25% हो रहा है ना। लेकिन एक इन्वेस्टर बोलता है कि मेरे को अपना टारगेट रखना है कुछ 30%। राइट, राइट, तो अभी मैं इसके आपको इससे समझाता हूँ बना के। राइट, ऐसे है ना कि भाई मेरा मीन तो 25% आ रहा है, 25% तो मेरा आ रहा है मीन, है ना। 30% मैंने सेट किया अपना टारगेट। राइट, यहाँ पे नीचे 10% है, ऊपर ये 50% है, इधर ये 40% है, बीच में आता है 20%। राइट, ऐसे इन दोनों के बीच में, हाँ, ऐसे हो गया। राइट, मीन मेरा 30% है। मैं और जो इन्वेस्टर ने सेट किया अपना टारगेट, राइट, इन्वेस्टर ने जो अपना टारगेट सेट किया है वो है 30%। अब इसके नीचे, अब बेसिकली अपन को देखना है रिस्क। जो भी 30% के नीचे जो भी अपने आए लास्ट 3 साल में, उनका अपन को निकालना है डेविएशन कि भाई इनमें कितना डेविएशन है। क्योंकि ऊपर तो सारा 50 के ऊपर भी जाए ना, 40 जाए, 50 जाए, मेरे लिए तो बढ़िया है, मेरे को उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं है। मेरे को कंप्यूट करना है नीचे वालों का रिस्क। राइट, तो इसके लिए जो अपन ने एक बनाया गया फॉर्मूला, वो फॉर्मूला समझाता हूँ। राइट, अब अगर अपन पॉपुलेशन के लिए बात करें, है ना, पॉपुलेशन के लिए, तो पॉपुलेशन के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो फॉर्मूला होता है, नहीं, पहले मैं तो आपको सैंपल से समझा देता हूँ। सैंपल है ना, अगर सैंपल है तो सैंपल के लिए अपन ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला होगा इसका, ओके, हाँ, ऐसे पहले एस लिखते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि भाई ये साइन है किसका? स्टैंडर्ड डिवीजन का लेकिन टारगेट का, है ना। अगर यहाँ पे टारगेट लिख दे तो क्या हो जाता है? डाउनसाइड डेविएशन, मतलब टारगेट के नीचे वाली चीज़ें लेंगे अपन। अब याद रखना कि मेन चीज़ अभी आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि भाई अब स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर तो क्या होता है कि अपन सारी चीज़ें ले लेते हैं। अपन 50 भी ले लेते, 40 भी ले लेते, 30 भी ले लेते, 20 भी ले लेते, 10 भी ले लेते हैं कंप्यूट करने के टाइम पे, है ना। मीन से जब अपन करते हैं ना एक्स माइनस एक्स बार का सम सब का, तो अपन इसको अपन मानते हैं स्टैंडर्ड, और उन सब से माइनस करते हैं इन सब से, है ना। माइनस करते 50 से, 40 से, 30 से, 20 से, 10 से। लेकिन नहीं, अभी अपन ने स्टैंडर्ड माना है 30 को और टारगेट माना है 30 को, तो और अपन माइनस कौन को करेंगे? अपन को निकालना डाउन साइड रिस्क। तो अपन सिर्फ 25% को माइनस करेंगे, 20% को माइनस करेंगे और 10% को ही माइनस करेंगे। अपन 40 और 50% को माइनस नहीं करेंगे जब अपन सम निकाल रहे होंगे, सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट डेविएशन है जो अपन निकालते हैं ना। मतलब माइनस करके एक्स माइनस एक्स बार, उसके अंदर अपन एक्स सिर्फ 25%, 20%, 10 को ही लेंगे और एक्स बार लेंगे अपन। क्या बी एक्स बार तो होता नहीं इसके अंदर, हाँ, अच्छा। अभी एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अपन जो लेते थे ना डेविएशन माइनस करने के लिए, उसको अपन लेते थे एक्स बार।
है ना। अभी अपन टारगेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाई बी, बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बी सिर्फ बी से। अब हाँ, अब ये भी बता दिया मैंने। अब टारगेट मेरा 20%, अपन अपन ओनली सिर्फ 20-30% के नीचे वाले ऑब्जर्वेशन को लेंगे माइनस करने के टाइम पे। अब एस टारगेट मतलब होता है डाउन साइड डेविएशन ऑफ सैंपल। एस सैंपल के लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है ना। उसके नीचे अगर मैं टारगेट लिखता हूँ तो मतलब ये होता है डाउन साइड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डाउन साइड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डाउन साइड थिंग्स, है ना। डाउन साइड द टारगेट, उसको बोलते हैं अपन डाउन साइड डेविएशन, है ना। डाउन साइड डेविएशन एस टारगेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो रूट आती है पता है अपन को, है ना। फिर वही सिग्मा, सिग्मा क्या, लेकिन सिग्मा एक्स माइनस बी का स्क्वायर, राइट। ये पता होना चाहिए, सिग्मा एक्स एक्स आई माइनस बी का स्क्वायर अपॉन n-1। अगर सैंपल हो तो पता है ना अपन नीचे n-1 लेते हैं। अब n-1 क्यों लेते हैं वो मैंने एक अलग वीडियो में वीडियो में तो नहीं बताया हुआ, मैंने अपने नोट्स में लिखा है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी मैंने n की, कि भाई अपन नीचे बायसनेस होती है सैंपल के अंदर पॉपुलेशन के रिलेटेड, कि भाई सैंपल जो लिया है वो बायस्ड हो सकता है, इसलिए अपन नीचे n-1 लेते हैं, राइट। और वही अगर मैं पॉपुलेशन निकाल रहा हूँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉपुलेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, पता है ना, कि ऐसे ऐसे लेते हैं इसको, और इसका ऐसे लिखते हैं फिर टारगेट, और फॉर्मूला इसका होता है ऐसा, इज इक्वल्स टू सिग्मा सिग्मा अच्छा ब्रैकेट एक्स आई माइनस बी रेज टू स्क्वायर, और इसके अंदर नीचे सिर्फ एन आता है, इसके अंदर सिर्फ नीचे एन आता है, ये बात याद रखना। हाँ, और याद रखना एन एन हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एन होता है ना, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेना, समझा। अब आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बोल रहा हूँ, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अपन भले डेविएशन निकालने के टाइम पे ले रहे 25%, 20% ने 10% ही है ना। अपन तीन चीज़ लेंगे ना, टारगेट जो सेट किया उसके नीचे की तीन चीज़ लेंगे ना। अपन ले तो यही रहे, लेकिन इन एक्चुअल में जब अपन नीचे एन लेंगे ना, एन, उधर अपन को तीन नहीं लिखूंगा मैं इधर, कि भाई मैंने तीन चीज़ ली तो तीन तीन ही लिखूंगा, नहीं। अपन लेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, भले इसके ऊपर की चीज़ें भी 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, 50 था, अपन इस सबके सबको लेके निकालेंगे, जिससे पर एवरेज जो आ रहा है ना, मतलब जो भी डेविएशन आ रहा है वो तो सारे ऑब्जर्वेशन को निकाल के आएगा ना, कि भाई इतना ही डेविएशन आ रहा है, ऊपर वाला डेविएशन तो मेरा फायदे का है, इसलिए उसको तो मैं तो नेग्लिजिबल मान लेता हूँ डाउन साइड डेविएशन निकालने के टाइम पे। लेकिन उसको मैं कंसीडर तो करूंगा ना बाय टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेरे कितने होंगे करण, बोल कितने होंगे। पाँच ऑब्जर्वेशन दिए हुए ना, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, तो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन होंगे 5, रैदर देन टेकिंग 5, रैदर देन टेकिंग 3, यहाँ पे होंगे मेरे 5 ऑब्जर्वेशन, राइट। और ऐसे अपन सारे कंप्यूट करेंगे। आई होप तेरे को समझ में आ गया। और हाँ, अब तू बोलेगा कि डाउन साइड डेविएशन निकाले कैसे। अब डाउन साइड डेविएशन पता है कैलकुलेटर से निकाला जा सकता है, वो मैंने अपने नोट्स में, चलो वो सब चीज़ें मैं नोट्स में बता दूंगा, एक एक सम सॉल्व करके उसके अंदर नीचे दिखा दूंगा कैलकुलेटर, कैलकुलेशन वहाँ से देख लेना तू मेरे नोट्स से, है ना। ये क्वांट्स का चैप्टर नंबर 3 है, और मैं आई थिंक मेंशन कर दूंगा नीचे क्वांट्स 3 करके, वो समझ जाना तू वीडियो के अंदर, राइट। ओके, थैंक यू। और कुछ बताना रह गया। हाँ, और हाँ, एक और चीज़ मैं बोल रहा था कि भाई हाँ, कि भाई ये डाउन साइड डेविएशन विल ऑलवेज लेस देन विल ऑलवेज लेस देन विल ऑलवेज लेस देन मीन डेविएशन, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। जब अपन स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं ना, तो करें अपन जो समीशन लेते हैं ना, समीशन वो अपन ऑल द ऑब्जर्वेशंस का लेते हैं, भले उधर नीचे n-1 हो, नीचे n-1 दोनों में सेम होता है, राइट। नीचे n-1 दोनों में सेम होता है, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो, चाहे वो अपना डाउन साइड डेविएशन हो, राइट। नीचे n-1 तो सब में सेम होता है, लेकिन वहाँ पे जब अपन समीशन करते हैं ना, समीशन, ये जो समीशन है, समीशन का साइन है, हाँ, जब अपन समीशन करते सम करते हैं ना, तो अपन वहाँ पे ऑल दी ऑब्जर्वेशन का करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन हो, राइट। ऑल दी ऑब्जर्वेशन मतलब अपन 50% का भी करेंगे, 40% का भी करेंगे, मतलब माइनस करके मीन से ये सारे ऑब्जर्वेशन है, मीन से अभी यहाँ पे तो टारगेट है, बाकी अपन मीन से जो माइनस करते हैं ना, सब ऑब्जर्वेशन को करते हैं। 50% को भी करूँगा, 40% को भी करूँगा, न फिर 30% को भी करूँगा, न 20% को भी करूँगा, और 10% को भी करूँगा, है ना। अपन ऐसा करते हैं, लेकिन इसके अंदर अपन ने क्या किया, इसके अंदर अपन सिर्फ ओनली नीचे वाले ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, 10%, 20%, 25%, उन सबको ही अपन समीशन में करते हैं, और नीचे सेम टू सेम लिखते हैं जैसे अपन स्टैंडर्ड डेविएशन में लिखते हैं, राइट। तो मतलब पूरे चांसेस होते हैं कि भाई ये जो डाउन साइड डेविएशन है ना, उसका हमेशा आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन से कम आए, ये होता है राइट। जब भी अपन रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, अभी फॉर एन एग्जांपल किसी सिक्योरिटी के नेगेटिव रिटर्न होंगे, तो भी तो डाउन साइड डेविएशन हमेशा
नहीं हाँ चल सही बोला है मैंने कि भाई, हाँ परफेक्ट बोला है, परफेक्ट बोला है कि भाई अगर हमेशा स्टैंडर्ड डाउन साइड डेविएशन विल ऑलवेज बी लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके राइट।